अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज पाकिस्तान के जश्न आज़ादी का दिन है और हम जो है वो पाकिस्तानी जितने भी हैं वो बड़े ही जोश व खरोश से ये दिन मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भी मनाते हुए आए हैं और हम भी इंशाल्लाह मना रहे हैं और हमारे छोटे भी इंशाल्लाह आगे ये दिन बड़े ही जज्बे के साथ मनाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस साल जो 2021 में जश्न आज़ादी का दिन आया है 14 अगस्त, इसमें थोड़ा सा मसला था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को हुकूमती सतह पर मेरे ख़्याल से एक ऐलान करना चाहिए था कि मुहर्रमुल हराम के एहतराम के लिए जिस तरह से हम मनाया जा रहा है हमारे पाकिस्तान में आजकल, जो हमारा ट्रेंड बन गया है जश्न आज़ादी मनाने का, तो तरीका थोड़ा सा अजीब है। तो कम से कम मुहर्रम के लिए इस पे जिस तरह हम कोरोना पे लिए पुलिस को खड़ा कर देते हैं और दुकानें बंद करा देते हैं, कारोबार बंद करा देते हैं, तो इस बार इस तरह की जश्न आज़ादी जो हम मनाते हैं मुहर्रमुल हराम के एहतराम के तहत, इसको जो है हमने थोड़ा सा अक़ीदत के साथ मनाना था तो वो बेहतर रहता, ताकि इसमें हमारी जो शहादतें हैं, जो शहज़ादे इस्लाम के शहज़ादे जो शहीद हुए उनका जो एहतराम है, मुहर्रम के महीने का हमारे लिए एहतराम है। बड़ा ही मुक़द्दस महीना है, सीधी सी बात है हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा महीना है मुहर्रम का, और इस्लाम का पहला महीना भी है। तो इसलिए हमें जो है इसमें थोड़ा सा ख़याल करना चाहिए। जिस तरह से हम 14 अगस्त मना रहे हैं, इस बार भी हमें थोड़ा ख़याल करना चाहिए कि मुहर्रम का महीना भी है, तो उसको भी, इसका भी लिहाज हमें रखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आज वीडियो जो मैंने बनाई है वो एक तो जश्न आज़ादी सबको मुबारकबाद देने के लिए पाकिस्तान की आज़ादी की, और दूसरा कि आज मैं आपको फिजिबिलिटी बताऊंगा बर्ड्स के बिज़नेस करने की। जो लोग बस का बिज़नेस करना चाहते हैं और जो कि समझते हैं कि हमें करना चाहिए, तो उनके लिए कुछ फिजिबिलिटी बनाई है मैंने थोड़ी बहुत, तो वो मैं आज से शेयर करूँगा आज। और दूसरा ये है कि बर्ड्स के हवाले से ये मेरे पेयर हैं जो मैंने रखे हुए हैं, तो मैं सोचा ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, बात कर रहे थे बर्ड्स के हवाले से। अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो फ़र्स्ट इनिशियल जो स्टेप होता है, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़े ब्रीडर होते हैं वो भी यही करते हैं, इनिशियल स्टेप जो होता है वो बजीज़ से या फिंचेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि बजीज़ में जो है मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि बजीज़ में इशू ये आता है कि बजीज़ में अगर 1 साल 1.5 साल पेयर ब्रीड कर जाता है तो उसके बाद उसमें फ्रेंच मोल्ड का इशू आ जाता है उनके बच्चों में। जो चिक्स आते हैं उनके वो फ्रेंच मोल्ड में होते हैं, तो इस वजह से जो है मैं एडवाइस नहीं करूँगा। कंडम जिनको कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, जो मार्केट में मिल रहे होते हैं, वो बच्चे आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो जोड़ा कभी भी सेट नहीं होता, उसका कोई इलाज है नहीं। कोशिश करते हैं लोग विटामिन देना, कैल्शियम देना, लेकिन इससे ये सही नहीं होता। तो मेरी आज की जो एडवाइस है वो कुछ और बर्ड्स के बारे में है। पहले तो मैं इनिशियल जो फिंचेस का बताऊंगा। फिंचेस की अगर हम कॉलोनी बना लेते हैं तो 4x4 की कॉलोनी भी फिंचेस के लिए बहुत है। वैसे 5x5 की कॉलोनी अगर हम बना दें तो उसमें हम 10 पेयर फिंचेस के ईजी डाल सकते हैं अपने मटकियाँ लगाने के साथ। फिंच का जो पेयर मार्केट में मिल रहा है, जाल वाले जो ख़रीद रहे हैं, वो है तकरीबन 700 से 800 रुपये का, ठीक है। 700 से 800 रुपये का पेयर मार्केट में जाल वाले ख़रीद रहे हैं, तो हम ओपन मार्केट में अगर उसको देने जाएंगे तो वो 1000 रुपये का भी जाता है। लेकिन हम अपनी फिजिबिलिटी जो बना रहे हैं वो हम देखेंगे जाल रेट को ही, क्योंकि जब हम सेल करने जाते हैं तो हम खड़े होकर, बहुत सारे हमारे नए भाई हैं जो कि खड़े होकर सेल करने से जो एक वो होता है कि बंदे को हिचकिचाहट होती है, तो हम जो फिजिबिलिटी बनाएंगे वो जाल की ही बनाएंगे। तो फिंचेस जो है वो जाल में 800 रुपये का रेट है। 800 रुपये के हिसाब से अगर हम फिंच का 10 पेयर रख रहे थे, एक पेयर की मैं पहले बताऊंगा, फिर आप 10 पे उसको हम वर्किंग कर लेंगे। एक पेयर अगर हम रखते हैं फिंच का, तो वो साल में 5 क्लच हमें, 4 से 5 क्लच तो देता है, 5 क्लच हैं कन्फर्म, ठीक है। 5 क्लच अगर फिंच का पेयर हमें दे रहा है तो एक पेयर जो है वो हमें एक क्लच में अप्रॉक्स 4 बच्चे देता है। फिंचेस 6-6 बच्चे भी निकालती हैं, लेकिन हम 4 बच्चों को अप्रॉक्स रखते हैं, 4 बच्चे देता है। 4 बच्चों के हिसाब से 5 क्लचेस में 20 बच्चे हमारे पास आते हैं। 20 बच्चों के अगर हम कोस्ट देखते हैं तो वो हमारी 10 पेयर होते हैं। 10 पेयर 8000 रुपये के होते हैं।
एक पेयर साल में हमें 8,000 रुपये दे रहा है, तो इसी को ही अगर हम 10 पेयर्स पे लेके चले जाते हैं तो 80,000 रुपये सालाना हमें 10 पेयर फिंचिस के दे सकते हैं, अगर हम फिंचिस लगाते हैं इनिशियल स्टेज। अच्छा, अगर लवबर्ड की बात की जाए तो लवबर्ड में हम सबसे पहले मैं जो एडवाइस करूँगा वो लुटीनो की करूँगा, क्योंकि लुटीनो के रेट हमेशा जो है तकरीबन अच्छे ही रहते हैं सारे लवबर्ड्स में। जो मैं कमर्शियल बर्ड की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो है लुटीनो, अगर हम एक पेयर की मैं आपको फिजिबिलिटी बना के फिर 10 पे आ जाएंगे। एक पेयर अगर लुटीनो का हम रखते हैं तो एक पेयर रखने का नहीं है, मैं एक पेयर से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एक पेयर अगर हम रखते हैं, एक पेयर साल में 3 क्लच हमें देता है, और एक क्लच में हम 3 बच्चों की एवरेज रखते हैं। वैसे 4 से 5 बच्चे भी निकालते हैं, लेकिन हम 3 बच्चों की एवरेज रखते हैं। 3 बच्चे एक क्लच में दे रहा है तो 3 क्लच में हमें 9 बच्चे दिए, ठीक है। 9 बच्चे, हम 4 से 5 बच्चे हैं तो हम उसको 9 बच्चों को हम 10 बच्चों पे लेकर जाएंगे। अगर 10 बच्चे हमें वो एक साल में एक पेयर दे रहा है तो एक साल में एक पेयर 10 बच्चे टोटल अगर हम उसको लगाते हैं तो 17,500 रुपये के जो है हमारे 10 बच्चे होते हैं। 17,500 रुपये के 10 बच्चे होते हैं हमारे, ठीक है। इसी तरह हम 10 पेयर अगर लगाते हैं तो वो 1,75,000 रुपये पे हमारे पेयर चले जाते हैं। 1,75,000 रुपये हमें साल में लुटीनो दे सकता है। और इस पे एक्सपेंस आपको पता है कि दाने का मुश्किल से कोई 10 पेयर पे अगर हम महीने का लगाएंगे तो महीना हमारा 1,500 रुपये आता है, अगर हम सॉफ्ट फूड भी दे दें। उसके बाद हम बात करेंगे अल्बाइनो ब्लैक आई की। अल्बाइनो ब्लैक आई जो कि मैंने भी रखे हुए हैं, आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, मैंने अल्बाइनो ही रखे हैं। मैंने फ़िलहाल छोटे बर्ड नहीं रखे क्योंकि मैं छोटे से आगे बढ़ चुका हूँ। अल्बाइनो ब्लैक आई का जो पट्ठे का पेयर है वो हमारा मार्केट में इजीली चला जाता है। हम ऑनलाइन भी अगर सेल करते हैं तो भी हमारा इजीली 5,500 से 6,000 रुपये का सेल हो जाता है। अल्बाइनो ब्लैक आई की बात कर रहा हूँ। वो भी वही फिजिबिलिटी हम लुटीनो वाली लेंगे कि 3 बच्चे एक क्लच में वो देता है, और 10 बच्चे हम अगर 3 क्लच के लगाते हैं तो इस पे हमारी बनती है अल्बाइनो ब्लैक आई के 10 बच्चे 27,500 रुपये साल के, ठीक है, 10 बच्चे। इसी तरह हम 10 पेयर पे जाते हैं तो 27,500 रुपये एक पेयर हमें दे रहा है 10 चिक के साथ, ठीक है। अगर हम 10 पेयर रखते हैं तो हमें 2,75,000 रुपये एक पेयर देता है अल्बाइनो ब्लैक आई का, ठीक है। 10 पेयर की फिजिबिलिटी हो गई। एक्सपेंस आपको बता दिया मैंने लुटीनो के हिसाब से ही कि यही होगा। अगर हम ज़्यादा आगे जाते हैं, अल्बाइनो रेड आई लोग कहते हैं कि ब्रीड नहीं करते, ब्रीड बहुत मुश्किल से करते हैं। बात सही है, ब्रीड मुश्किल से करते हैं और इनके मसले मसाइल भी बहुत सारे हैं। डेड इन शेल का इशू भी है इनमें, इसके अलावा अनफर्टाइल भी आते हैं। इसके अलावा बहुत स्लो परिंदा है, ये ब्रीड कम ही करता है लेकिन करता ज़रूर है। ये है कि करवा रहे हैं लोगों के पास आ रही है ब्रीड, मेरे पास भी आ रही है, मैं आपको भी दिखाऊंगा अंडे वगैरह भी इनके। अल्बाइनो रेड आई पे अगर हम वर्किंग करते हैं तो अल्बाइनो रेड आई का पट्ठों का मतलब छोटे बच्चों का जो पेयर है जो कि खाने के लायक होते हैं, सेल्फ फीड पे होते हैं। सेल्फ फीड वाले बच्चों के जो रेट हैं वो हैं मार्केट रेट 17 से 18,000 रुपये। हम 17,000 रुपये रखेंगे। अगर हम 17 से 18,000 रुपये रखते हैं इसके, तो 3 क्लच ये भी हमें साल में देता है, और एक क्लच में हमें 3 बच्चे का हिसाब हम एवरेज रखते हैं। 10 बच्चे हम रख लेते हैं, 10 बच्चे हम इसके भी रखते हैं। एक पेयर हमें 10 बच्चे देकर 85,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। 85,000 रुपये दे रहा है एक पेयर सालाना। अगर हम 10 पेयर का हिसाब लगाते हैं तो 10 पेयर हमें साल के 8,50,000 रुपये दे रहा है। अल्बाइनो रेड आई के 10 पेयर 8,50,000 रुपये हमें दे रहे हैं अगर हम 10 पेयर अपने पास लगाते हैं। तो जो लोग बेचारे, कई लोग ऐसे हैं जो कि बेचारे 15,000, 20,000 या 18,000 इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो मज़दूर की जो मज़दूरी रखी है वो ऐसी रखी है कि ज़ाहिर बात है उसमें वो अपना ख़र्चा तो चला नहीं सकते। उनके अपने जो है वो 5-5, 6-6 लाख और 10-10 लाख रुपए सैलरीज़ हैं, और जो गरीब आदमी जो मज़दूर है वो इनसे अलग है।
उस बेचारे के कोई ख़र्चे ही नहीं है, उसके उन्होंने तनख्वाह रखी है वो तकरीबन 12,000, 15,000 और 18,000 रुपये तक रखी है। तो इसलिए जो है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी फिजिबिलिटी है। फिंचिस की ले लें या लोटिनो की ले लें, जिन लोगों की तनख्वाहें कम हैं, वो अपने पार्ट टाइम बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो पार्ट टाइम नहीं करना चाहते, वो फुल टाइम करना चाहते हैं, तो भी मेरी नज़र में उनके लिए ये अच्छा एक चांस है, एक कह रहे हैं कि सोर्स है जिस पे ये अपनी जो तनख्वाह है उसका उतना तो उससे तो अच्छा ही निकाल सकते हैं अपने घर बैठकर। ठीक है, तो मैंने आपको फिंचिस की फिजिबिलिटी बता दी। फिंचिस में आप जो है 8,000 रुपये आपको 80,000 रुपये 10 पेयर दे सकते हैं सालाना। मैंने आपको लोटिनो की फिजिबिलिटी बताई। लोटिनो आपको सालाना 10 पेयर अगर आप रखते हैं तो 1,75,000 रुपये देता है। इसी तरह अल्बाइनो ब्लैक आई अगर आप रखते हैं तो वो आपको साल के 10 पेयर रखें 2,75,000 रुपये देता है। इसी तरह अल्बाइनो रेड आई अगर आप रखते हैं तो वो आपको साल के 10 पेयर अगर आप रखते हैं तो आपको 8,50,000 रुपये देता है। तो दोस्तों ये फिजिबिलिटी थी बर्ड्स के हवाले से। बर्ड्स के हवाले से जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है, उनको शौक़ है। वैसे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि उनको बर्ड्स का शौक़ होना चाहिए, वो बर्ड लवर होने चाहिए। क्योंकि जब उनको शौक़ नहीं होता, वो सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करते हैं, तो वो उस पर बहुत सारे लोग कामयाब नहीं होते। जो कहते हैं यार हमें ये फिजिबिलिटियाँ बताई गई थी और उस पर हम कामयाब नहीं हुए, हमारे बर्ड मर गए, हमारे बर्ड बीमार हो गए या इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें तभी आती हैं जब आपको बर्ड्स का शौक़ नहीं होता। अगर आप बर्ड्स का शौक़ रखते हैं तो मेरी नज़र में आप जो है इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये थी फिजिबिलिटी आज की। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और मेरे बर्ड्स की वीडियो अगर देखना चाहते हैं, जो मैंने इनकी प्रोग्रेस वगैरह की भी बनाई हुई हैं, और अल्बाइनो रेड आई और ब्लैक आई वगैरह जो मैंने रखे हुए अपने पास। मेरे पास असल में जगह छोटी है तो मैंने कम जोड़े रखे हुए हैं। तो उनकी अगर आप प्रोग्रेस वगैरह देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।